गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की इवनिंग एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो अभी हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी इवनिंग एनर्जीज आपके लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में, क्या सोच रहे हैं आप, उनके बारे में सोचिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की इवनिंग एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इवनिंग एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस प्लीज़ बताइए क्या है इस वक्त। स्ट्रेंथ की एनर्जी है सबसे पहले यहाँ पर लियो सिंह राशि, क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द डेविल, कैप्रिकॉन, मकर राशि। सेवन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। टू ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। नाइन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एस ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द हायरोफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। नंबर्स बता देती हूँ। सो यहाँ पर जो नंबर्स है वो है नंबर 8, 13, 15, 7, 5, 14, 2, 9, 1 और 5। मंथ है यहाँ पर अगस्त, अप्रैल, जून, जुलाई और मई, फरवरी, सितंबर और जनवरी। ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिखाई देते हैं। लेट्स सी, इनको हम क्लैरिफाई करेंगे, क्लैरिफाई करके देखेंगे क्या एनर्जीज है। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ठीक है, यहाँ पर तो मून है। मून एक इमोशनल एनर्जी है, मूड स्विंग्स हैं और यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अच्छा, आपको इस कार्ड में आप खुद देखो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन तो करूँगी लेकिन आप खुद भी देखो तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको कंट्रोल किया जा रहा है ना, ये इसको कंट्रोल करिए। अब ये जो है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। अब ये किस चीज़ को बता रहा है, ये चीज़ अलग अलग कंडीशंस में पता चलता है या कार्ड्स की कॉम्बिनेशन से पता चलता है। जैसे यहाँ पर द मून की एनर्जी है। द मून एनर्जी क्या बताती है? इमोशंस को बताती है। तो यहाँ पर ये जो है इमोशंस है और इनको कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है द मून एनर्जी से कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, उनके इमोशंस बहुत हाई जा रहे हैं या उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। जैसे क्या होता है ना कि मूड्स जो मून होता है ना उसकी बहुत सारी कलाएं होती हैं। जैसे मून जो है कभी घटता है कभी बढ़ता है और अलग अलग एनर्जीज़ को बताता है, ठीक है। तो वो मूड स्विंग्स को भी कहीं ना कहीं बताता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं और इनके इमोशंस जो है वो हाई भी जा रहे हैं, लेकिन ये अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। द मून मदर एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। हो सकता है कि इनकी मदर का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है या इनकी मदर इनको बहुत कंट्रोल करती है या फिर इनकी मदर के लिए या उनकी वजह से इनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना पड़ रहा है, क्योंकि इनकी मदर को हो सकता है रिश्ता ना पसंद हो सकता है इनकी मदर अपने हिसाब से इनके लिए कोई पर्सन देखना चाहती हैं और इनको ऐसा लगता है कि जब भी मेरी मदर के सामने बात जाएगी तो मेरी मदर को इस बात की बहुत तकलीफ़ होगी, इस बात से उनको बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। तो यहाँ मुझे लगता है कि या तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, इनकी मदर का इन्फ्लुएंस भी है। अब आप ये देखिएगा कि आपकी जो एनर्जी है वो किधर सूट कर रहे हैं। मदर इश्यूज़ है, आपको पता है, हाँ मदर इश्यूज़ है, तो वो आपके लिए है
कि जितना भी कंट्रोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं मदर की वजह से कर रहे हैं, मदर के इन्फ्लुएंस में आकर के कर रहे हैं। मदर इशू नहीं है तो उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि हाँ ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं। और रीज़न क्या है, इमोशनल क्लियरिटी नहीं है इस पर्सन को, ठीक है, अपने इमोशंस को लेकर के क्लियरिटी नहीं है, इमोशनल क्लियरिटी नहीं है, क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्लियरिटी नहीं है कि मुझे क्या चुनना है, मुझे किस तरफ कदम बढ़ाना है या किस चीज़ को अपनाना है। तो इन चीज़ों की क्लियरिटी नहीं है, इस वजह से ये पर्सन अभी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि इनको अभी ऐसा लग रहा है कि जब तक कोई क्लियरिटी नहीं मिल जाती तब तक कंट्रोल करना ही एक अच्छी बात है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। द टावर है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो, या इस पर्सन ने आपको घोस्ट किया, यानी कि इन्होंने नहीं बताया, कोई रीज़न इन्होंने नहीं दिया, कोई वैलिड रीज़न नहीं दिया, या एकदम से इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया और आपको अभी तक भी शायद ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर इस इंसान ने आपसे बात करना बंद क्यों किया है। यहाँ पर द टावर की एनर्जी और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। और यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन ना अभी, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशंस को, देखो एक एनर्जी मैं बता देती हूँ जो भी निकल के आ रही है स्ट्रांगली, वो इमोशनल एनर्जी। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पर्सन इमोशनल हो रहे हैं, चीज़ों के लिए इमोशनल हो रहे हैं, सोच करके चीज़ों को इमोशनल हो रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स फीलिंग्स है इस इंसान के दिल में आपके लिए अभी भी, ठीक है। और द टावर का कार्ड का आने का मतलब है कि एक रिग्रेट होना, इन दोनों एनर्जीज़ का एक साथ आने का मतलब होता है एक रिग्रेट होना कि कैसा कनेक्शन, जो कि इमोशनल कनेक्शन था, प्लस आप भी उनसे बहुत प्यार करते थे और ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ टाइम पास कर रहे थे, आप उनके साथ बहुत सीरियस थे उनके लिए और जेन्युइन फीलिंग्स थी, बिकॉज आपने उस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है। क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इमोशंस को बताता है। एक एनर्जी होती है ना कि मैंने सब कुछ बर्बाद कर लिया, ये वही है कि एक इंसान है जो कि बैठ के सोच रहा है, यानी कि आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, एंड उसी साइड दूसरी साइड उस चीज़ की देख रहा है जो कि टावर है, जो कि बताता है कि तुमने सब खराब कर लिया है, तुमने सब बिखेर दिया है, सब सब कुछ बर्बाद सा जैसे कर दिया हो, तूफान हो मचा दिया हो टाइप्स, क्योंकि द टावर की एनर्जी यहाँ पर तूफान की भी एनर्जी, यहाँ पर बिजली भी गिर रही है। तो एक तरीके से ये कि कहीं ना कहीं जो ये बनाया था ना आप लोगों ने, जो भी एक ट्रस्ट बनाया था दोनों के बीच में, एक रिश्ते को खड़ा किया था मेहनत करके, लाइक ट्रस्ट के बेस पर, एक दूसरे पे भरोसा करके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करके, एक दूसरे को प्यार देके, केयर देके, वो एक ही झटके में बिखर गया, टूट गया। तो यहाँ पर ना अभी आपके पर्सन के दिमाग में एक तो ये एक तो ये रिग्रेट चल रहा है, दूसरा ये भी कि क्या आपके दिल में अभी भी उनके लिए प्यार बचा होगा, ये जो उन्होंने आपके साथ किया, ये धोखाधड़ी या आपको घोस्ट कर देना, या आपके साथ एकदम से कनेक्शन ख़त्म कर देना, ये बोल देना कि कोई रिश्ता नहीं है, वो भी बिना किसी रीज़न के। बहुत लंबे समय तक शायद आप रिलेशनशिप में थे और अचानक से सब कुछ ख़त्म करके चले गए। तो ये सारी चीज़ों के बाद में ट्रस्ट इशू, ये जो इन्होंने आपका विश्वास तोड़ दिया, क्या उसके बाद में आपके दिल में उनके लिए प्यार है, ये सवाल कहीं ना कहीं आपके पर्सन के दिल में चलता है कि क्या अभी भी आप उनके लिए वो इमोशंस को फील करते होगे जो आप पहले करते थे, ये जो इन्होंने आपके साथ किया उसके बाद में, ठीक है। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द डेविल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं बहुत ही हैवी एनर्जी है, बर्डन वाली एनर्जी है, प्लस खुद को हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मानना, ये वो वाली एनर्जी है। अच्छा, मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसा हुआ है कि लाइक या तो इनको किसी तरीके का धोखा मिला है, ठीक है, या किसी तरीके का, या फिर इनको ना बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया गया है, या इनको कंट्रोल किया गया है। एक होता है ना कि हम किसी से बात करें या किसी के साथ रहें
तो हमें ये फीलिंग आती है कि यार ये इंसान तो मुझे दबाना चाहता है, ये इंसान तो मुझे कंट्रोल करके रखना चाहता है, ये तो मुझे रिस्ट्रिक्शंस में रखना चाहता है। उसको नहीं है परवाह। नार्सिसिस्ट टाइप लोग जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, उनको परवाह नहीं है दूसरों की। मुझे लगता है कि इनका सामना किसी नार्सिसिस्ट से हुआ और उसके बाद में ही शायद ये सब इनके जो इमोशनल ये चीज़ें चल रही हैं ना, उसके बाद ही आने लगी हैं कि अच्छा खासा रिश्ता था, अच्छा खासा पर्सन था, लेकिन मैं उन्हें उसके साथ रिश्ता ख़राब कर दिया। अब ऐसे नार्सिसिस्ट लोग मिल रहे हैं, इनके साथ रह के क्या फ़ायदा है, इनके साथ तो ज़िंदगी ख़राब है, मेरी ही गलती है, मैंने ही जो है सही टाइम पे स्टैंड नहीं लिया, मैंने ही जो है सही चीज़ों को चूज़ नहीं किया। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा ना अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, खुद को फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं और ये निकलना चाहते हैं उससे बाहर। और जो भी कई बार ये ऐसा भी करते हैं कि यार जो भी मेरी लाइफ में भी चल रहा है, अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ, हैप्पी नहीं हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है ना, मैं डिज़र्व करता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा ही किया है कि मैं यही चीज़ें मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे यही चीज़ें मिलनी चाहिए थी। तो लाइक हम बहुत दुखी होते हैं जब हमें फ़ील होता है ना कि यार मेरे खुद के कर्म ऐसे थे, तो अब मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो इसमें किसकी गलती है, मेरी गलती है, तो मैं डिज़र्व करता हूँ, मुझे मतलब मैं इसी के लायक हूँ। तो आपके पर्सन ये भी खुद से कहते, तो एक तरीके से ना यहाँ पर रिग्रेट, रियलाइजेशन और एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही हैं कि पर्सन एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ सब मेरी वजह से हो, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ना आपको ना किसी और को, सिर्फ खुद को। क्योंकि इनको पता है कि ये चाहते तो सब कुछ हो जाता, ये चाहते तो सारी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इन्होंने चाहा नहीं। इनको चाहिए था, हमेशा क्या होता है ना, ईजी जो चीज़ें होती है ना वो हमेशा प्रॉब्लम में डालती है। इनको चाहिए था ईजी, इनको चाहिए था आराम से होने वाली चीज़ें। अगर ये थोड़ी सी मेहनत कर जाते, लड़ जाते या थोड़ा सा भी स्टैंड ले लेते चीज़ों के लिए, तो आपके साथ इनका रिश्ता रहता, ठीक है। या अगर मान लीजिए इन्होंने धोखा दिया था और इनसे गलती हुई थी, अगर ये माफ़ी मांग लेते आपसे आकर के और चीज़ों को बेटर बना लेते, तो भी चीज़ें बहुत अलग होती अभी। तो यहाँ पर बस यही है कि ये पर्सन को भी ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है और मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। अब ये ना दिन में सपने देखते हैं, दिन में सपने, डे ड्रीमिंग करना, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब इनकी डे ड्रीमिंग में क्या चल रहा है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स डे ड्रीमिंग को बताता है। इनकी डे ड्रीमिंग में चल रहा है आपके साथ शादी, आपके साथ फैमिली, ये इनकी डे ड्रीमिंग में चल रही है, ठीक है। और ये इस तरीके का ख्याल चलना कि अगर ऐसा ना हो करके ऐसा हो गया होता तो कितना अच्छा रहता, इसकी जगह अगर ये हुआ होता तो कितना अच्छा रहता, वो चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। और अगर ये पर्सन मैरिड है किसी के साथ, तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि अगर आपके साथ शादी हुई होती, जिनके साथ इनकी शादी हुई है उनसे ना हो कर के अगर आपके साथ हुई होती तो इनकी लाइफ कितनी अच्छी होती। तो ये सारे ख्याल चलते कि यार अगर वो मुझे मिल जाती एज अ पार्टनर, या अगर वो मिल जाता एज अ पार्टनर तो कितना ही अच्छा होता, मेरी लाइफ में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा होता। तो एक तरीके से बस अब यही अलग अलग ख्याल आना कि ऐसा हो जाता तो क्या होता, और काश ऐसा हो जाए। तो यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, यानी कि ये आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ फ्यूचर भी देख रहे हैं, बट अभी भी मुझे लगता है कि फंसे हुए हैं, क्लियर डिसीजन पर नहीं है। फीलिंग्स तो ये है इनके दिल की कि जो ये चाहते हैं वो दिख रहा है यहाँ पर कार्ड्स में, लेकिन जो ये चाहते हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पर ना इनके एक्शंस ही नहीं है ना, उन चीज़ों के लिए हिम्मत ही नहीं है उतनी कि एक्शन ले। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए रोज। हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स। धोखा हुआ है इनके साथ, मुझे लगता है कि लोगों ने इनका यूज़ किया है। फाइनेंशियली पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं और मुझे यहाँ पर दिखता है कि लोगों ने इनका यूज़ किया है, लोगों ने इनका इस्तेमाल किया है। और इनको ये बहुत लेट समझ आया, जब इनको ये तब समझ आया जब इन्होंने सब कुछ लुटा दिया उनके ऊपर, ठीक है। इनको समझ में आया कि सारे लोग मतलबी थे और ये लोग अंदर से कभी नहीं चाहते थे कि इनका भला हो,
वो यही मतलब ऊपर से दिखाते थे कि हाँ हम तुम्हारे वेल विशर्स हैं, तुम्हारा अच्छा चाहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो लोग चाहते थे कि इनका सब कुछ बर्बाद हो जाए, इनके पास कुछ भी ना रहे। और यहाँ पर मुझे लगता है कि अभी फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे हैं। इनके अपने भी खुद के फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं जिन्होंने इनके साथ धोखाधड़ी की हो, तो चांसेस हैं। तो वो कहते हैं ना आँखों की पट्टी खुलना, तो वो इनकी खुली है। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि हो सकता है इनकी जॉब चली गई हो, अगर ये जॉब करते थे तो कोई बिज़नेस कर रहे थे तो उसमें लॉस है, और अब कोई भी इनके सपोर्ट में नहीं है, कोई भी इनको हेल्प नहीं कर रहा। अगर इनको किसी की हेल्प की भी नीड हो ना, तो कोई भी इनकी हेल्प करने को रेडी नहीं हो रहा है, इनकी हेल्प करने को तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब जब तक इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था तो लोग इनके साथ रिश्ता बनाए रख रहे थे और खुश थे, लेकिन जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो कोई भी अब साथ नहीं दे रहा है, सबने साथ छोड़ दिया यहाँ पर। टेम्परेंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पर प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना अब अपने पीस के लिए स्टैंड लेंगे। टेम्परेंस कहीं ना कहीं पीस को बताता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ना अब अपने आप के मन में ये बात बैठा रहे हैं और अपने आप को ये बात समझा रहे हैं कि जिस चीज़ में तुम्हें पीस मिलता है, जो काम करके तुम्हें सुकून मिलता है ना, उसके लिए स्टैंड लो, उसके लिए लड़ो, अपने पीस के लिए, अपनी खुशियों के लिए। ये पीस की एनर्जी है, ठीक है। तो आई थिंक अभी तक ये दूसरों के लिए करते आए हैं कि यार उसको बुरा ना लग जाए, उसको दुख ना पहुंच जाए, और जब उनकी बारी आई तो उन्होंने इनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा, बुरा लगता है तो लग जाए, उन्होंने यही किया। तो अब इनका ये कि अब बारी आ गई है कि अपने लिए स्टैंड लेने की, अपने लिए काम करने की। तो मुझे लगता है कि खुद को समझा रहे हैं, खुद को रेडी कर रहे हैं कि भाई जहाँ तुम्हें सुकून मिल रहा है, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है वो काम करो, ताकि तुम अपनी लाइफ में खुश रह सको। क्योंकि दूसरों को बिल्कुल भी नहीं पड़ी कि आप खुश हो कि दुखी हो, सब बस अपना अपना देख रहे हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि इनको ना आप, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल जो है एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी प्रेजेंट है। अब इससे क्या है कि इंसान सबसे ज़्यादा खुश वहाँ होता है जहाँ उसको इमोशनली अंडरस्टैंड किया जा रहा है, जहाँ उसकी इमोशंस को समझा जा रहा है, जहाँ उसके इमोशंस की कदर की जा रही है। तो ऐसा रिश्ता आपके साथ था इनका, आप उनके इमोशंस को समझ भी रहे थे और आप उनके इमोशंस को कदर भी कर रहे थे। तो यहाँ मुझे दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है अब खुद को रेडी कर रहे हैं एक्चुअली इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने को, खुद को रेडी कर रहे हैं अपनी खुशियों के लिए फ़ाइट करने को, कि कोई नहीं आएगा खुद के लिए, खुद की खुशियों के लिए, खुद के मेंटल पीस के लिए खुद ही को लड़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, समझ में नहीं आता है, समझना थोड़ी देर से आता है। कई बार इंसान ना अपना अपने 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 में रह जाता है, लेकिन जब पता चलता है ना कि वो अपने कौन होते हैं, अपने वो होते जो हमारी खुशियों को समझे, जो समझे कि यार इसकी खुशी उसमें है तो उसको वही करने दो। वो अपने नहीं है जो आपकी खुशी को ना समझे, वो अपने नहीं है जो अपनी मर्ज़ी के लिए आपका दिल तोड़ने को तैयार है। तो इनको वो चीज़ समझ में आई है कि उनको ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी खुशियों से, उनको बस अपना देखना है कि वो कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं। और ये बात इनको तब पता चली जब इनकी ज़िंदगी में दिक्कत आई और किसी ने साथ नहीं दिया इनका, किसी ने इनको हेल्प नहीं किया। और हो सकता है कि इन्होंने सबके लिए किया हो, सबको पैसे देना, सबके लिए हेल्प करना, सबकी हेल्प करना, लेकिन अब एक ऐसा टाइम है जब इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, जब इनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, तो इनको रियलाइज़ हो रही हैं वो चीज़ें। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स है, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डबल आ गई है, इट मीन्स ये एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ओके। एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन अभी ऐसा फील कर रहे हैं कि कोई नहीं है मेरा, ठीक है, अभी बहुत खालीपन, अकेलापन महसूस हो रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबने साथ छोड़ दिया है इनका। 2 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे दिखाता है कि एक तरीके से तो आंखों की पट्टी इनकी खुल गई है, समझ तो आ ही गया है इनको, बस अब एक फ़ैसला लेने की देरी है। और यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ, या वही कि अपने ना, पता है क्या होता है, अभी आपको एक चीज़ बताती हूँ। मान लो कोई इंसान है जो कभी घर से बाहर निकला ही नहीं, वो हमेशा घर में रहा है,
घर से बाहर वो कभी नहीं निकला, उसको नहीं पता बाहर का। जब उसको एक दिन बोलेंगे कि भाई अब तुम निकलो, और तो उसको अकेला छोड़ेंगे कि तुम अकेले ही निकलो, वो घबराएगा, वो डरेगा, उसको हिम्मत चाहिए बाहर निकलने के लिए। तो स्ट्रेंथ एनर्जी यहाँ पर वही चीज़ शो कर रही है कि इस इंसान ने ना कभी ऐसा किया नहीं कि अगेंस्ट जाए या अपने बलबूते पे कोई बड़ा डिसीज़न ले ले कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, गलत हो सही हो मैं हैंडल कर लूँगा, मैं संभाल लूँगा। तो वो हिम्मत कभी आई नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा अपनी लाइफ में डिसीजंस लिए नहीं हैं या ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। बट अब उनको ज़रूरत महसूस हो रही है, तो इसलिए थोड़े से ना उलझन में है मैं ये कहूँगी। लेकिन ये खुद को हिम्मत दिला रहे हैं, खुद के अंदर हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो यार, अपने लिए तुम कर सकते हो, स्टैंड ले सकते हो, तुम्हें करना चाहिए, ठीक है। और अपने इमोशंस को भी संभाल रहा है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम किसी को अपना मानते हैं, हम कहते हैं ये मेरे अपने, ये मेरे अपने, और फिर जब सडनली हमें पता चलता है कि यार ये सिर्फ बोलने के अपने हैं, रियलिटी में नहीं है, इनके दिल खाली हैं, इनके दिल में मेरे लिए उतना प्यार नहीं है, ये लोग उतनी परवाह नहीं करते हैं, तो वैसे ही इंसान इमोशनली मतलब ऐसे बिखर सा जाता है। उसके लिए ऐसा हो जाता है कि यार ये क्या हो गया है ज़िंदगी में, मतलब लाइक यू नो उसको ना समटाइम्स अपने इमोशंस को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लग रहा है जैसे खुद के इमोशंस को भी संभालने की कोशिश करें, क्योंकि दुख तो इनको बहुत हो रहा है, तकलीफ़ तो इनको बहुत हो रही है, तो अभी खुद के इमोशंस को भी थोड़ा संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ कप्स देखो, अगर एस ऑफ कप्स के साथ 9 ऑफ कप्स मिल जाए ना, तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बन जाती है, और 10 ऑफ कप्स की एनर्जी वहाँ अवेलेबल भी है। यहाँ मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हो, या आपका प्यार अगर वो पा लेते हैं और आपका प्यार अगर उनको मिल जाता है, तो उनकी ज़िंदगी पूरी हो जाएगी। उनको ये लगता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और ना मेरी लाइफ में कोई कमी है, मैं देख लूँगा, मैं सब कर लूँगा। लेकिन तब जब आप मिल जाओगे, उनको लगता है कि आप मिले तो सब हो जाएगा, आप मिले तो उनका खालीपन, अधूरापन सब खत्म हो जाएगा। तो अभी मुझे लग रहा है कि इंसान जो है इनको ऐसा लगता है कि आपका वापस से ज़िंदगी में लाना इनकी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे देगा, इनकी ज़िंदगी में मतलब इनको एक एनर्जी दे देगा, एक्साइटमेंट दे देगा ज़िंदगी को दोबारा से स्टार्ट करने का, कि चलो हो गई जो गलतियाँ होनी थी, लेकिन अब हम फिर से अपनी कहानी लिखेंगे और इस बार अच्छे से लिखेंगे। तो ये पर्सन ना कहीं आपका सपोर्ट चाहते हैं, इनको आपकी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखती है, आपका प्यार चाहते हैं, आपसे इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं। बट साथ ही साथ इनके दिमाग में ये भी चल रहा है कि क्या है आपके दिल में अब उनके लिए उतना प्यार, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी आई थी ना कि यहाँ पर कि ये इंसान के दिमाग में ये चल रहा है कि जो मैंने उसके साथ किया, क्या उसके बाद में वो मुझे एक्सेप्ट कर पाएगी, क्या उसके बाद में उसके दिल में वो प्यार बचा होगा मेरे लिए, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पर 10 ऑफ सोर्स। देखो मैं अभी एक चीज़ बता दी, तो ये इंसान ना बहुत दुखी है, अभी बहुत तकलीफ़ में है, दर्द में है, इसलिए उनको आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्योंकि उनको इस वक्त चाहिए कोई अपना कहने वाला, उनको इस वक्त चाहिए कोई जो इनको इमोशनली अंडरस्टैंड कर सके, जो इनको इमोशनली समझ सके। इस वक्त इनको ना अपनी ज़िंदगी में प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कि कोई ऐसा इंसान हो जो उनको प्यार करे, क्योंकि वो चारों तरफ से ऐसा फील कर रहे हैं कि यार मैं अकेला पड़ गया हूँ, कोई भी नहीं है, तो इसलिए उनको चाहिए कि कोई उनसे प्यार करे। एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये आपके साथ क्लियरली कम्युनिकेट करना चाहते हैं और रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, प्लस आपके साथ शादी के भी सपने देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, क्योंकि यहाँ पर विक्ट्री को भी शो करता है ये कार्ड, एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि मैरिज वाइब्स दे रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको मैरिज के लिए प्रपोजल दे, ठीक है, हो सकता है आपसे शादी के लिए बोले, रिकन्सिलेशन करेंगे ये आपसे क्लियरली। अगर इन्होंने पहले बात नहीं की तो अभी करेंगे, क्लियर डिस्कशन करेंगे आपसे, और
एक क्लियरिटी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पर्सन आपको एक क्लियरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं और बहुत जल्दी आई थिंक ये पर्सन आपको क्लियरिटी दे भी देंगे। ठीक है, हायरोफेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हायरोफेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस या मैरिज की एनर्जीज है। आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो और हो सकता है अभी आप सेपरेटेड हो। ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, आपसे क्लियर डिस्कशन कर सकते हैं इस रिश्ते से रिलेटेड और जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चल रहे हैं उससे रिलेटेड। ठीक है, चांसेस हैं। हायरोफेंट को यहाँ पर 10 ऑफ कॉइंस यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और ये आपसे शादी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनकी ज़िंदगी को स्टेबल आप ही बना सकते हो। अगर ये आपके साथ रहेंगे तो हर तरीके से इनकी ज़िंदगी स्टेबल रहेगी, क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो तो एक इमोशनल स्टेबिलिटी उनको मिलेगी। आप प्यार करते हो तो उनके लिए वो सब चीज़ें करोगे जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। ठीक है, दूसरा आप बहुत सपोर्टिव हो, उनको पता है कि आप सपोर्ट करोगे उनका, आप उनकी कमज़ोरी नहीं आप उनकी ताकत बनोगे। तो जब दो पार्टनर्स होते हैं यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ या रिलेशनशिप में भी दो कपल्स हैं तो कहीं ना कहीं एक कपल्स हैं तो एक होता है ना कि एक दूसरे का वो स्ट्रेंथ बने, एक दूसरे की ताकत बने, एक दूसरे अगर एक इंसान फेल हो रहा है अपनी ज़िंदगी में तो दूसरा उसको खड़ा कर सके, दूसरा उसके साथ खड़ा हो सके कि तुम दोबारा ट्राई करो। कोई हिम्मत हार रहा है, कोई किसी की उम्मीद टूट रही है तो दूसरा उसको उम्मीद दे रहा है कि यार मैं हूँ, तू टेंशन मत ले, तुम करो, बस हम देख लेंगे या हम साथ में कर लेंगे। ये इतना भी बोलना बहुत होता है, चाहे किसी के लिए कुछ करो या ना करो। तो ऐसा जो सपोर्ट है वो आपसे ही मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इस पर्सन को पता है कि आप के आने से इनकी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाएंगी, बहुत सी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आप उनका फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनोगे, इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी बनोगे। तो इस रिलेशनशिप में उनको बहुत से बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं, आपके साथ शादी करने में उनको बहुत से बेनिफिट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये पर्सन जो है आपसे इसलिए शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ये आपसे शादी भी करना चाहते हैं, इनको लगता है कि और हाँ, यहाँ पर टेम्परेंस के साथ यहाँ पर एम्परर है। ये जितना इम्पेशंस है उतने ही आपके अंदर पेशेंस है। ये फायर और वाटर जैसा कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि अगर एक इंसान बहुत गर्म है तो एक इंसान बहुत ठंडा है। ठीक है, ठंडा स्वभाव में एक इंसान है जो कि बहुत गुस्सा कर रहा है, एग्रेसिव है, वहीं दूसरा इंसान बहुत शांत है। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ जोड़ी हो एंड आपके पार्टनर को ये लगता है कि अगर इनको कोई झेल सकता है, अगर इनको कोई संभाल सकता है तो वो आप हो, आपके अलावा इनको कोई और नहीं संभाल सकता। और इनके बिहेवियर को देख करके जितना प्यार आप उनको कर सकते हो ना, उतना ज़्यादा प्यार इनको कोई और नहीं करेगा। ये बात जैसे कि इस इंसान को समझ में आ रही है कि आपसे ज़्यादा उनको कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज़्यादा उनको कोई नहीं संभाल सकता और आपसे ज़्यादा उनको कोई झेल नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर ईगो भी बहुत है, अकड़ भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत है, नखरे भी बहुत है उनके। तो वो सारे नखरे सिर्फ आप ही उठाते हो और इनको पता है कि ये नखरे मेरे कोई और नहीं उठाने वाला है। तो जैसे कि इन चीज़ों को बहुत अच्छे से जानते हैं और वो समझ रहे हैं कि आपसे बेहतर या आप जितना शांति से उनको संभालते हो नहीं संभाल सकता कोई। और हाँ, इनका गुस्सा ना, मुझे लगता है जब इनको गुस्सा आता है तो किसी से कंट्रोल नहीं होते हैं, लेकिन आप ही हो जो इनके गुस्से में इनको कंट्रोल कर सकते हो। ये बात भी ये पर्सन जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुझे दिख रहा है जैसे कि इस इंसान को समझ आ गया है कि अगर कोई अगर मेरे साथ रिश्ता निभा सकता है ज़िंदगी भर तो वो आप हो। अगर आपकी जगह कोई और हो ना, वो इनके साथ 4 दिन भी नहीं रह पाएगा। तो ये इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि अपने नेचर को भी जानते हैं ना कि इनका नेचर कैसा है। तो उसके अकॉर्डिंग इनको पता है कि मेरे साथ कोई और रिश्ता नहीं निभा सकता उसके अलावा। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।